हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर का एलसीएम और एचसीएफ से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इसमें आपका अपवर्तक, समापवर्तक, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब आपका पेपर बनता है सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें आपका एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसके बिना आपका पेपर बनता ही नहीं है। इसमें आपको 2 से 3 नंबर, ठीक, इसमें आपका 2 से 3 नंबर तक मिल जाता है। 2 नंबर तो आपका फिक्स है, आपको 3 नंबर के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ आपको फार्मूले दिख रहे हैं जो कि आपके सभी क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। एचसीएफ एलसीएम निकालने वाले संबंध को छोड़ के और जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे सभी आपके फार्मूले उसमें यूज होंगे। और इसका आपका हो चुका है फर्स्ट क्लास यानी सेकेंड सेमेस्टर का हो चुका है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। नोट्स भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का नोट्स है, मैथ के नोट्स के साथ आपको प्रैक्टिस सेट पेपर भी आपको मिलेगा। इसके बाद आपको टेस्ट पेपर, ठीक है, आपका टेस्ट पेपर अलग मिलेगा। जो आपका प्रैक्टिस पेपर है वो भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, यानी नोट्स के साथ आपको 2 चीज़ें फ्री मिलेंगी। ठीक है, चलिए आप चाहो तो मैथ का या फिर आप ऑल विषय का भी ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और प्लीज आप लोग इस क्लास को एक बार शेयर भी कर लीजिएगा। देखिए हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं अपवर्तक। ठीक है, क्योंकि पूछ लेगा मान लो आपसे। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं। जो आपका अपवर्त, इसको हम अपवर्तक बोलते हैं, अपवर्त समापवर्त। ठीक है, देखिए अब इसमें आपका क्या अंतर, अगर मान लो पूछ लेगा आपसे कि 4 का, ऐसे क्वेश्चन आपसे आएगा कि 4 का अपवर्त क्या होगा बताइए, अब आपको बताना होगा। ठीक, या तो पूछ लेगा आपसे कि 8 का क्या होगा। ठीक है, 8 का अपवर्त क्या होगा। ठीक है, ऐसे पूछेगा आपसे, पूछेगा कि 6 का क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए एक और मैं लिख देता हूँ 20। ठीक, 20 का अपवर्त क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, 4 का क्या होगा, 4 होगा। ठीक, 4 दूनी 8 होगा, 4 3 12, 4 चौक 16। ठीक है, 4 पंचे 20, ऐसे ठीक है आपका होगा। 8 का हो जाएगा आपका 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे आपका 6 का है, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। ठीक है, 6 चौक 24। ठीक, ऐसे आपका हो जाएगा। 20 का हो जाएगा 20 का 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौक 80। ठीक है, ऐसे आपका अपवर्त निकलता है। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि 8 का अपवर्त निकालो, 10 का अपवर्त निकालो, 20 का अपवर्त निकालो, 7 का, 9 का, 8 का अपवर्त निकालो। तो ऐसे आपको अपवर्त निकालना होगा। और जो आपका समापवर्त है यह आपका लासा के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए इसके बाद हम सीधा आते हैं आपके एलसीएम और एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर। यहाँ आप लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर लासा मासा के, ठीक, महत्वपूर्ण सूत्र अपने अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा जो आपको लिखना होगा। देखिए यह आपका हो जाएगा। अगर पूछेगा मान लो आपको इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, आपको लासा मासा का अंक दिया रहेगा, बोलेगा कि लासा मासा का अंक कितना है। ठीक है, और जो इसकी दूसरी संख्या है इतनी है, तो पहली संख्या क्या होगी। ठीक है, पहली संख्या क्या होगी, दूसरी क्या होगी, लासा क्या होगा, मासा क्या होगा, ऐसे आपको देखने को मिलेगा आपके प्रश्न में। आपका पहला हो जाएगा पहली संख्या बराबर लासा गुणे मासा अपान दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा अपान पहली संख्या, लासा बराबर पहली गुणे दूसरी अपान मासा,
मासा बराबर पहली गुणी दूसरी अपान लासा। बहुत ही बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको 1% भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। बस केवल आपको समझना है, समझेंगे आप तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। चलिए, ये होंगे आपके फार्मूले और ये हो गए आपके अपवर्ड, ठीक। यहाँ इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिलहाल यह आपका लिखा रहेगा, जब तक आपका एलसीएम एचसीएफ का क्लास चलेगा तब तक आपका यह यहाँ पर लिखा रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको इसी के आधार पर लगाना होगा। चलिए, इसको आप लोग एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए लगाते हैं पहला क्वेश्चन नीचे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 360 तथा 1 मिनट। चलिए इसे लगाते हैं। देखिए, हाँ, एक बात और, जो आपके लासा मासा होते हैं, जो आपके एलसीएम एचसीएफ होते हैं, उसको हम लोग 2 टाइप से निकालते हैं। कितने टाइप से? उसको हम लोग निकालते हैं 2 टाइप से। एक होता है आपका गुणनखंड विधि, एक होता है आपका भाग विधि। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि हम एलसीएम एचसीएफ को गुणनखंड विधि और भाग विधि 2 टाइप से निकाल सकते हैं। जो आपके 2 टाइप होते हैं यहाँ पर हम आपको बताएंगे, ठीक। चलिए, 306 तथा 630 का मासा भाग विधि, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? भाग विधि, ठीक है। भाग विधि से याद करो। हर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। निकालना आपको भाग विधि से। अब कैसे होगा? भाग क्या होता है? देखिए, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका 306 है और आपका, ठीक है, 630 है। इसमें आपका 2 अंक है, जो आपका सबसे छोटा अंक होता है इसी से आपको भाग देना होता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा। यहाँ आपका जाएगा 2 बार, 6 दूनी 12 के 2 हाथ से अलावा 1 है, 1 यहाँ हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, ठीक है। आपका कट जाएगा, 1 बच जाएगा यहाँ पे, हासिल होने पे 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, ठीक। 306 यहाँ पे आपका उतर जाएगा। 18 में आपका 1 बार जाएगा, 18 के 9 18, 1 2 6 18 7, ठीक, 126। 8 से 56, 7 के 9 7 7 3 10 2 12, ठीक है। ये, ठीक है, आपका इतना हो जाएगा। क्या होगा? मासा बराबर, ठीक है, मासा बराबर कितना आपका आया, ठीक, आपका जाएगा 18। ये देखिए, ठीक है। आंसर आपका हमेशा ये नहीं होगा, ठीक है, हमेशा आपका आंसर ये होगा जो संख्या जिस संख्या को पूरा भाग कर देगी, पूरा काट देगी। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इसमें हासिल बच जाता है, ठीक है, तब भी आपका यही होगा आंसर, ठीक, तब भी आपका यही होगा आंसर। चलिए, आप लोग बहुत तेजी के साथ इसको नोट करिए ताकि हम आगे बढ़ सकें और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लगा सकें। आइए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जो लोग थोड़ा आराम से लिखते हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। चलिए देखिए, जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे आपको लगवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको सारा क्वेश्चन चाहिए पीडीएफ के माध्यम से तो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ यहाँ पे आपका छूटेगा नहीं। आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख लीजिए। अगर मान लो छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या पूछेगा आपसे या बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा आपसे, तो अगर छोटी पूछेगा तो आपको लासा निकालना होगा, ठीक है। लासा निकालेंगे, क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। अगर मासा पूछेगा आपसे
सॉरी, अगर ठीक है पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या तो आपको मासा निकालना होगा। ठीक है, जहां पूछेगा कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगा वहां पे आपका एलसीएम निकलेगा, बड़ी से बड़ी वहां पे आपका एचसीएफ निकलेगा। यह आपका वेरी वेरी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 2 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा, 2 नंबर ठीक यहाँ से आपको मिलेगा। 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको आएंगे यहाँ से, एक बार जान लीजिए। बहुविकल्प से भी आपको 1 नंबर मिल सकता है, यही 3 नंबर का क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ लगाते हैं। सेकेंड यहाँ पे आपका है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 36 है, 24 और 20 ठीक है का लासा ज्ञात करो। लासा ज्ञात करो। ठीक, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 36, 24 ठीक, फिर 20। चलिए सबसे पहले इसको हम काटेंगे, ठीक है 2 से कटेगा। 2 कन्नम 2, 2 8 16, 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 कन्नम ठीक है 2 कटेगा। 2 से 2 9 18, 2 छक 12, 2 पंचे 10 ठीक है। आइए 9 आपका उतर जाएगा, 2 तिहाई 6, ये 5 हो जाएगा आपका। 3 त्रिका 9, 3 कन्नम 3 और ये 5, 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3 ठीक है। आपका 5 यहाँ उतर जाएगा और 5 कन्नम 5। चलिए कितना आपका हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 ठीक है। इसका हम लोग गुणा कर देंगे, यह आपका कितना आएगा, यह ठीक है आपका आएगा 360 ठीक है आपका आएगा। चलिए आप ठीक है इसको गुणा कर कर देख लीजिएगा, आपका 360 ही आएगा। अगर 360 नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए इसी वक्त ठीक, इसी वक्त आप लोग मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर आप लाइव देख रहे हैं तो आप लाइव भी इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक, आपका 360 आएगा। आइए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर मान लो, चलिए मैं यहाँ पे कुछ नया क्वेश्चन ऐड करता हूँ। ठीक, तीसरा पूछा गया है आपसे कि कापियों की, एक मिनट थोड़ा ऊपर लिखते हैं, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3, 6 ठीक 12 और 15 बंडलों में अलग अलग, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। देखिए इसमें कहा गया है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जो 3, 6, 12 और 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। यहाँ पर देखिए आपको मिल गया छोटी से छोटी संख्या। हमने आपसे कहा था कि आपको इसका लासा निकालना होगा, ठीक है, तो आपको इसका लासा ही निकालना होगा कि क्या आपका है, 3 है, 6 है, ठीक 12 है और आपका ठीक 15 है। यह आपका सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। आपका 3 उतर जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक 12। चलिए एक बार आपका हो जाएगा 2 से 3 उतर गया, यहाँ पे 3, 2 तिहाई 6 और ये 15, 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3, 3 बचे 15। आइए देखिए ठीक, 5 कन्नम 5,
आपका इतना हो गया, कितना आपका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। यहाँ आपका हो गया 3 दूनी 6, 6 18, 3 दूनी 6 4 दूनी 18, 8 6 48, 8 से 56, 1 मिनट, 5 3 35 9 60, ठीक। हाँ, यहाँ पे आपका 60 आएगा, ठीक, 60 आएगा। अगर आपने कहीं पर भी गुणा भाग में गलती किया तुरंत आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो इसका आपका आंसर आएगा वह आपका 60 आएगा। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट करिए, आपको इसका विशेष ध्यान देना है, ठीक, इसका विशेष ध्यान देना है। अभी हम इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको लगवाएंगे। चलिए नोट करिए और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि ऐसा बेहतरीन क्लास हर किसी को नहीं मिलता है। जब आप एक बार शेयर कर देंगे तभी सबको मिलेगा, ठीक। चलिए शेयर भी करिए, नोट भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आइए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। जो लोग धीमा लिखते हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ऊपर का क्वेश्चन जो है मिटाऊंगा, नीचे का अभी कुछ देर के लिए छोड़ दूंगा मैं। आइए यहाँ पे पूछा गया है आपसे चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर देकर जाएगा। ये देखिए 100 और 110, ठीक, 110 के बीच 10 के बीच की 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्या ज्ञात करो, ठीक, ज्ञात करो। ये देखिए, अब देखिए 100 और 110 के बीच कौन सा आएगा, 101 आएगा, ठीक, आपका 103 आएगा अभाज्य, ठीक, जो खुद से कटे, सम विषम नहीं, अभाज्य 107 आएगा, ठीक, 109 आएगा, यही आपका आएगा। बस अभाज्य क्या होता है, देखिए सम विषम और अभाज्य। सम वह होता है जो संख्याएं आपकी 2 4 6 8 से कट जाए, ठीक है, जिसके लास्ट में आपका 0 2 4 6 8 संख्याएं आती हैं, मतलब जो सम संख्याएं आती हैं किसी भी अंक के लास्ट में, वह संख्या आपका सम होता है। वह आपका 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ठीक है। जितनी भी आपकी सम संख्याएं हैं सबसे कट जाएंगी। एक होता है आपका विषम, ठीक है, जो आपका 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, ठीक है। और जो आपका अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटता है, ना सम से कटेगा ना विषम से कटेगा, ठीक है, वह खुद से कटे, वही आपका अभाज्य संख्या होता है। क्लियर। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब पहुँचते हैं सीधा दौड़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको कवर कराऊंगा और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको लगाना होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। कहा गया है कि 4/5 9/10 और एक आपका है 12/25, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है का लासा ज्ञात करो। अब बताइए आप लोग, जो आपका नॉर्मल लासा मासा होता है उसको तो आप निकाल लेते हो, ठीक है, लेकिन जो आपका बटे का होता है वह आप कैसे निकालोगे, बताइए आप लोग, ठीक। इसका आपको लासा निकालना है। हमने आपसे क्या कहा था, ठीक है, जो आपका लासा निकालना होता है, ठीक है, अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलता है तो इसका एक फार्मूला होता है। यह क्वेश्चन आपका इस पर नहीं मिलेगा, ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा। इसमें आपका होता है अंश, ठीक, अंश का लासा, अंश का लासा और ठीक हर का मासा, हर का मासा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जो आपका होता है ऊपर इसको बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा और कहो तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ या फिर इसको मैं यहीं पे रहने दूँ, ठीक है, मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब आपको 9 4 6, आपको 9 4 12 का
एलसीएम निकालना होगा, और 5 5 10 25, ठीक है, इसका आपको मासा निकालना होगा। अब देखिए, जब आप 5 10 25 का मासा निकालेंगे, 5 से आपका ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है, तो इसका मासा कितना आएगा? इसका मासा आपका, ठीक है, 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। 4 9 12 का आप निकालेंगे लासा, तो इसका आपका आएगा 36। तो यही आपका हो गया आंसर, ये लीजिए। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें आपको कोई मंत्र, कोई विद्या, ठीक, कोई टोना टोपटा नहीं पढ़ना था। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। ऐसे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। या तो था आपका लासा का, अब इसी का आप ठीक है देख लीजिए मासा का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 4/5 5/6 7/15 का मासा निकालना है। क्या मासा निकालना है? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। इस क्वेश्चंस के लिए तो आपको 1 लाइक बनता ही है जी। यहाँ ठीक है आप लिख लीजिएगा भिन्न, ठीक है, भिन्न का, ठीक, लासा, और यहाँ पर भिन्न का मासा, भिन्न का लासा, भिन्न का मासा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका होगा अंश का मासा। देखिए जो पूछेगा, ठीक है, वह आपका ऊपर रहेगा। अंश का लासा और हर का, हाँ, अंश का मासा, हर का लासा, हर का लासा। अब यहाँ देखिए आपका 4 5 और 7 का लासा निकलेगा, और 5 6, ठीक है, और 15 इसका आपका निकलेगा लासा, ठीक है। अब जब 4 5 7 का आपका मासा निकलेगा, वह आपका 1 आएगा, और जब आपका 5 6 15 का लासा निकलेगा, ठीक है, आपका 30 आएगा, यानी 1/30 से ही आपका हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चंस के लिए 1 लाइक तो बनता है जी, ठीक है। इस क्वेश्चंस के लिए बहुत ही आसान तरीकों से हमने आपको क्वेश्चन समझाया है, वो भी विथ फार्मूला। चलिए लाइक करिए, शेयर करिए, और आप लोग क्वेश्चंस को नोट भी करिए। आइए नोट करिए अच्छे से, आप लोग स्क्रीनशॉट खींचिए, या फिर आप लोग वीडियो को रोक कर नोट करिए, जैसी मर्जी वैसा आप करिए। आइए इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप इन दोनों को नोट करिए। देखिए 7वां पूछा गया है आपसे। यहाँ पर 7वां कहा गया है कि वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। यह आपका सबसे अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ज्ञात करो जिसे 15 18, ठीक, और 48, ठीक, और 48 से 48 से भाग देने पर, भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। अगर आपको मान लो नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो आप वीडियो क्वालिटी 360 पर कर लीजिएगा, ठीक, आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगा। इसको मिटाते हैं हम। 360 यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है
कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपका 3 शेष बचे। क्या बचे? 3 आपका ठीक है शेष बचे। तो यहाँ पे आपको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी, इसमें आपका 15, 18 और 48। ठीक है, यानी आपका क्या निकलेगा? ठीक है, आपका निकलेगा लासा। ठीक है, लासा आपका निकलेगा। आइए कैसे होगा, यहाँ पे लिखना होगा आपको। देखिए 15, 18, 48 का तो आप एलसीएम निकाल लोगे, लेकिन इस 3 का क्या होगा? ठीक है, आइए वही मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। यह आपका कटेगा ठीक है 2 से, क्योंकि यहाँ पे 18 और आपका 48 सम संख्या है। 15 आपका उतर जाएगा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 15 9 को उतरेगा, 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, आपका 15 और 9 उतरेगा। उसके बाद 2 छक 12 आपका होगा, 15 आपका उतरेगा, 9 2 तिहाई 6 आपका हो जाएगा। ठीक, अब कटेगा 3 से, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 कन्नम 3, और फिर यहाँ आपका उतरेगा 5, 3 कन्नम 3 1, आपका ये 5 कन्नम 5। ठीक है, ये देखिए कितना आपका बच गया। ठीक, आपका हो गया 2, इधर लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 3। ठीक, कितना आपका आएगा? इसका गुणा करने पे आपको देखने को मिल जाएगा 720। कितना? ठीक है, 720 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बच जाए। अभी जो आपका 3 शेष बचा है वह आपका ठीक है 720 में ऐड होगा। क्या होगा? अतः अवशिष्ट, ठीक, अवशिष्ट संख्या 720 प्लस 3, कितना आपका हो गया? 723। ठीक, 723 आपका हो जाएगा। इतना आपका निकल कर आएगा इस प्रकार के क्वेश्चन से। चलिए नोट करिए आप लोग, सेकंडों में आपको नोट करना है। कैसे? सेकंडों में आपको इसको नोट करना है, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस है भैया जी, बहुत सारे क्वेश्चंस है। आइए तब तक आप लोग इसको नोट करिए, तब तक हम नीचे एक क्वेश्चंस और लगा देते हैं। देखिए क्वेश्चंस नंबर 8वां आपसे कहा गया है, या भी आपका लिखेगा फार्मूले पर ही। 2 संख्या, ठीक, 1 मिनट, 2 संख्या के मतलब 2 संख्या है। ठीक है, मासा ठीक तथा लासा, मासा तथा लासा कितना है? 12 तथा 54। ठीक, इसको मैं यहाँ पर मिटा दूँ, मैं यहाँ लिख दूँ 723। ठीक है, ये लीजिए 54 है। यदि उनमें से एक संख्या, अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, उनमें से एक संख्या 9 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ देखिए आप लोग, दूसरी संख्या क्या करना आपको? ठीक है, आपको
दूसरी संख्या याद करना है। यहाँ देखिए ये दो संख्या यानी एक संख्या आपका मासा और लासा, ठीक है, मासा आपका 12 है, लासा ठीक है आपका 54 है, तो उनमें से एक संख्या, ठीक है, एक संख्या, ठीक है, आपका इसमें से एक संख्या ठीक न हो तो दूसरी संख्या याद करो, यानी आप में इसका यही फार्मूला इसमें आपका लगेगा, ठीक है, दूसरी संख्या याद करो, यही फार्मूला इसमें आपका लगेगा। चलिए ठीक, आप चाहो तो आप इस फार्मूले को यहाँ पर लिखकर तब क्वेश्चंस को सॉल्व करो या फिर इसी पे सॉल्व करो, हम तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ देखिए, ठीक है, इसमें आपका दूसरी संख्या निकालना है आपको, ठीक है, दूसरी संख्या आपको निकालना है। इसका फार्मूला होता है मासा गुणे लासा, ठीक है, तो मासा कितना आपका है 12 है, गुणे ठीक है लासा आपका 54 है, ठीक, बटा आपका जो प्रथम संख्या है आपका 9 है, यह आपका ठीक है सॉल्व होगा। जब ये आपका सॉल्व होगा आपको 72 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आपका 12 में 54 का गुणा होगा, 12 में 54 का गुणा करने के बाद आपका जो 9 है 9 आपका भाग हो जाएगा, आपको 72 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर मान लो आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप तुरंत क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हमें व्हाट्सएप करिएगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा तुरंत मैं आपको उस क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा, ठीक है। आप कॉलिंग के भी माध्यम से हमसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। नोट्स यहाँ पे आपको मिल रहा है, आप लोग नोट्स भी ले लीजिएगा। जितने फार्मूले यहाँ पर हैं सारे फार्मूले आपको कंटिन्यू याद करना होगा, ठीक है। इसको याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं लगा पाएंगे। अभी यहाँ पर आपको बड़ी से बड़ी संख्या वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, मासा याद करो, लासा याद करो, ठीक है, प्रथम संख्या याद करो। अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ये क्लास अधिक लंबा ना हो इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पे इंडेक्स कर रहा हूँ, ताकि कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ठीक है, ठोस पढ़िए। क्योंकि अगर मैं आपको हर एक चीज़ एक ही बार में एक क्लास में बता दूंगा, समझा दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से सब कुछ बाउंस हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आराम से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन से बिंदास पढ़िए, ताकि बिंदास पेपर दीजिए और आराम से बिंदास नंबर लाकर पास होइए और मौज करिए। तो आप नोट्स भी ले सकते हैं, टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है। बाकी ये जो मैं यहाँ पे आपको लगवा रहा हूँ वो तो मैं लगवा ही रहा हूँ। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दें और एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नए क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।